Amore, 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 बाकी सोले सोले, इतने जहाँ तू संग साथ जाना है। राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अब भारत में। और आज हम जिनकी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उनके चैनल का नाम है द रोस्ट बाबा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अगर कोई औरत तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, सारी नेकियां करती है, लेकिन इस हाल में उसकी मौत आए कि उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर को नाराज कि यहाँ तक मेरे रसूल ने फरमाया कोई औरत कैसे मतलब कैसे मौलाना जो इनकी सुन भी लेते हैं लोग। हमारे कोई पंडित भी ऐसा बोल रहे ना। आका फरमाते कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और ये मौलाना ऐसे हैं, सब कुछ साफ पहुंच देते हैं, फिर भी इनकी कोई सुन रहा है। बड़ी अजीब बात है। औरत ने तंदूर पे रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए, तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आजकल की औरतें तो शौहर को गालियां देती है। अगर शौहर गुस्से में कह दे कि तुझे तलाक दूंगा तो वो उसका मुंह दबाने की बजाय या माफी मांगने की बजाय या उससे लजाजत करने की बजाय आज की औरतें इतनी बेबाक हो गई है कि यहाँ तक हमने सुना है लोगों से, लोग आकर के बताते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग आकर के बताते हैं कि शौहर ने कहा कि तलाक दूंगा तो तेरे बाप जली ना, तेरी भी जली ना। इन जैसे कि वैसे ही आज तक मुसलमान लड़कियां तभी हुई है। ऐसी औरतें लानती है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े पैदा हो जाए, फुंसियां पैदा हो जाए और उससे पीठ बह बह करके निकल रहा हो और उसकी बीवी उसको जबान से चाट चाट कर साफ करे तो भी बीवी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर का हक ये है बीवी पर कि अगर शौहर के बदन के जख्म को वो जबान से चाट कर साफ करे तो भी हक अदा नहीं कर सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। कुछ भी इन्हीं की बहन का जो बेटियां बताया गया है जो मर्दों के अच्छे लिए वो कॉलेज क्या है, और क्या वो अच्छे घर याशी में नहीं गई है होंगी। वहाँ पे और तो कुछ ये नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और मैं नहीं मानता। वो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? नहीं, मर्दों के लिए ऊपर से अल्लाह ने सब कुछ बनाया और औरतों के लिए इन मौलियों ने सब कुछ बना रखा है। जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मेरे पास एक आदमी आया, वो आगे मुझे कहने लगा कि हज़रत मेरी नई शादी हुई है, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है और लड़की जो है ना उसकी उम्र तकरीबन 13 साल या 14 साल है और वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। पढ़ने लिखने की उम्र में शादी कर ली। तुम्हारी उम्र कितना है? और हट्टे कट्टे 12 साल की लड़की से शादी कर, वो बेचारी डर के मारे इस हाथी को कैसे करीब आने दे। और कह दिया मैं क्या करूँ, मैंने कहा तलाक ना तो तुम बीवी को ले आओ। वो बेचारा गया, बीवी को ले आया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुनो, निकाह हो गया है, अब निकाह में उसको हक है अपने हक को वसूल करने का। ये क्या बात करता है यार? वो पुलिस से बेटी से बोल रहा है तो उस पर राइट दिलवाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब होता है। मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब। हम जैसे को बोलते हैं काफिर। इन्हें ये नहीं पता जिसको ये काफिर कह रहे हैं वो इनके धर्म की इज्जत करते हैं और अपने की धर्म की इज्जत करते हैं। रात को भी काफिर। 7-8 दिन के बाद इसका भूख खत्म हो गई। अब वो बुलाती है कि आओ काफिर मारो। क्या सारे काफिर को हमने मार लिया? और भी तो लोग हैं ना काफिर मारेंगे। कोई सेंस है इस बात की? सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई
और तुम रंडियों खुजड़ों खसरों तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़वजल से इराद करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। अच्छा 70 नहीं, ऐसा कोई मोल भी नहीं है। 70 जोड़े। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? पड़ों में से उन हूरों की पिंडलियों का कूदा तक तुम्हें, तो ये कब के मर जाते। अब तक जिंदा इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके कूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो कि एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाए। कुछ भी खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? महत्वपूर्ण सूचना, कृपया आगे आने वाली क्लिप देखने से पहले अकेले में चले जाएं या फिर हेडफोन लगा ले। धन्यवाद। 4 महीने का कोर्स है, लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा, माल गाड़ा। जी आप सोगे वो जागेगा। जीन्स पैंट पहन के सो जाओ, फाड़ के बाहर आ जाएगा। 4 महीने खा लो, वाइफ की चीखें निकल जाएंगी, टीवी की आवाज टेस्ट कर देना। अब कितने साल से बन रहा है? ये हमारा खानदानी काम है, 900 साल पुराना। हम खास दिल्ली के रहने वाले हैं, ये हमारा खानदानी काम है। और हमारे 900 साल पहले इस काम को कोई जानता नहीं था जब मुल्ला जी ने स्टार्ट कर रखा था। गजब टूबीबाज आदमी। मतलब इस्लाम जो मानने वाले लोग हैं वो लव मैरिज नहीं कर सकते। लव मैरिज करना इस्लाम के खिलाफ होगा। अगर अपने एक मोमिन नौजवान दूसरे मोमिन के साथ अगर किसी भी तरह से उसको मोहब्बत हो जाती है, उसको पसंद आती है कोई लड़की, कहते हैं ना जान के उसको समझ के फिर निकाह करता है, तो वो गलत है। मैं सवाल का जवाब दूं? देखो, जब पेट्रोल और जब आग हो तो इतनी दूर रखो कि उसमें आग न लग जाए। अरेंज मैरिज की बात करें तो आप लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो उस मौके पर क्या लड़का लड़की अकेले में बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं? वो भी अलाउड अकेले में नहीं, तन्हाई। अगर जो लड़की जवान बालिग दोनों टनाटन हैं तो तन्हाई का दरवाजा इस्लाम इजाजत नहीं देता। कोई 2 मिनट को बात भी नहीं कर सकता आपस में। थूक रहे हो? शट अप, इट्स माय फंडामेंटल राइट्स। स्कूल में बंदूक कौन लेकर जाता है यार? शट अप, इट्स माय फंडामेंटल राइट्स। कम से कम कुत्ते को तो बख्श दे भाई। शट अप, इट्स माय फंडामेंटल ऑफ राइट्स। स्कूल में बॉम्ब कौन लेकर जाता है भाई? इट्स माय फंडामेंटल ऑफ राइट्स। एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप एक दिन के लिए वजीर आजम बनेंगी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये लड़कों को जेल में डाल दूंगी। लड़कों को जेल में डाल देंगे? क्यों? ये लड़कों ने जीना हराम कर दिया, हमारे अभी आते हैं पीछे पीछे फिरना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं लड़के? ये बस बात कर लो, पहना बात कर लो, वैसे पहले पहना बात कर लो, पहले पहना बाद में सेट हो जाते हैं। कहते बहना बात कर लो। हाँ ना, अभी पीछे भी ऐसा हुआ था। एक हम गोलगप्पे खा रहे थे, वहाँ पे सेट हो गए। गोलगप्पे खाते खाते सेट हो गए। नहीं, देखी जा रहे थे अभी बात का, हमने कहा गोलगप्पे टूटे में, आगे से वो भी कहते हैं हमारे भी गोलगप्पे टूटे में। तो आप क्या करेंगी वज़ीर आज़म बन के? लड़कों को जेल में डाल दूंगी, सारे लड़के जितने भी हैं, सबको। हाँ सबको। सब भी ऐसे है? नहीं, बस कुछ हैं जो हमारे फादर के जैसे हैं, बाकी सबको। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें, और साथ ही साथ द रोस्ट बाबा को भी सपोर्ट करें ताकि वो ऐसी ही वीडियो लाते रहें। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।